नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ के साथ मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और मध्य प्रदेश की अब तक की आज की दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरें इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव की, जो शनिवार को शहडोल पहुंचे थे। सीएम ने जन आभार यात्रा यहां पर निकाली। अंबेडकर चौक से पॉलिटेक्निक मैदान तक सीएम ने रोड शो किया। इसके बाद मोहन ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम मोहन यादव ने आहार अनुदान योजना के तहत सिंगल क्लिक से 1.94 लाख जनजातीय बहनों को पोषण आहार के लिए 29 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि अंतरित की। सीएम ने कहा कि अयोध्या जाने वाले भक्तों का प्रदेश सरकार अभिनंदन करेगी। जो भी भक्त प्रदेश की धरती से गुजरेगा उनका स्वागत किया जाएगा और साथ ही राम राज्य आज भी रोमांचित करता है, ये उन्होंने कहा। अब हमारी नई शिक्षा नीति में वो सारी चीजों को समाहित किया है जिसके कारण से भारत जाना जाता रहा है। आप कल्पना करिए, अगर सादगी की बात करें, सुशासन की बात करें, तो भगवान राम को कैसे छोड़ सकते हैं। भगवान राम का 17 लाख साल पुराना समय, वो राम राज्य आज भी रोमांचित करता है। ऐसे काल में हमारी नई शिक्षा नीति में हमने वो सारे चीजों को जोड़ा है जिनको काल के प्रवाह में हमको दूर रखा गया था, दूर हटाया गया था। सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को नकारा गया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जनता हनुमान बनाकर सोठा लगाएगी। इधर कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करती तो सोटा बीजेपी को ही लगता। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो है ही नहीं, है तो काल्पनिक है, रामचरितमानस उपन्यास है, हनुमान जी हुए ही नहीं। अब जनता रूपी हनुमान आने वाले समय में इन सब लोगों को जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था उनको सोठा लगाएगी। यदि ईवीएम का दुरुपयोग कैलाश जी ना करें जैसा उन्होंने इंदौर में किया है तो सोटा किसको लगेगा वो खुद जानते हैं। उन्होंने ही कहा था इंदौर में कि इंदौर में 9-0 होगा, 160 से अधिक सीटें आएंगी, मैं 50,000 से अधिक वोटों से जीता हूँगा। तो वो क्या ज्योतिष हैं? किस आधार पर कहा था? वो अपने मन को टटोलेंगे। तो केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश की मोहन सरकार ने भी मध्य प्रदेश के 2047 के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। एमपी सरकार ने सभी विभागों से एक्शन प्लान 2047 मांगा है। इस एक्शन प्लान में विभागों को बीजेपी के संकल्पों को भी शामिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अफसरों से 1 साल और 5 साल में किए जाने वाले एक्शन प्लान को भी बताने के लिए कहा गया है। इसकी जानकारी सभी विभागों को संकल्प पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर कांग्रेस ने सरकार की इस कवायद पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि अभी जो वादे चुनाव में किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं और 2047 की बात कर रहे हैं। इतने सालों में देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। फिर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस के विधानसभा प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव के लिए मंडलम सेक्टर कमेटी के पदाधिकारियों से समन्वय बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विधानसभा में हुई हार की समीक्षा करने के साथ ही हार की वजह जानने के लिए भी कहा। जीतू पटवारी ने प्रभारियों से कहा कि अपनी गलतियों से सबक लें और लोकसभा चुनाव के लिए बनी क्षेत्रीय समिति को रिपोर्ट करें। बता दें कि कांग्रेस ने आज की बैठक के लिए 230 प्रभारियों को तलब किया था, लेकिन सिर्फ 100 प्रभारी ही बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं नेता नहीं हूं, मेरा राजनीति में आने का कोई मन नहीं है। कार्तिकेय ने आगे कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ा तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो पीछे नहीं हटूंगा। कार्तिकेय ने कहा कि शिवराज जी ने इस चुनाव में इतनी मेहनत की,
जो किसी के लिए संभव नहीं है। कार्तिकेय का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मैं नेता तो नहीं हूं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है। जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित करिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। मध्य प्रदेश सरकार के नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने रीवा, रतलाम और जबलपुर को बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। यहां के मेडिकल कॉलेजों में अब फॉरेंसिक और डीएनए लैब शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा रीवा में 31 करोड़ की लागत से लीनियर एक्सेलरेटर मशीन भी स्थापित की जाएगी। इस आधुनिक मशीन के लग जाने से कैंसर पीड़ितों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रीवा, जबलपुर और रतलाम जिले के मेडिकल कॉलेजों में जल्दी ही फॉरेंसिक और डीएनए जांच लैब की सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे पहले इन सैंपल्स की जांच भोपाल के मेडिकल कॉलेज में होती थी, तो इसके चलते जांच रिपोर्ट आने में काफ़ी देर होती थी। अब रीवा, जबलपुर, रतलाम में फॉरेंसिक और डीएनए सैंपल की जांच शुरू हो पाएगी और इस जांच में तेजी आएगी और इसके साथ ही गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों की विवेचना करने में भी जांच अधिकारियों को फॉरेंसिक स्टडीज के चलते सुविधा होगी। हमारे जो जिला अस्पताल हैं वहाँ पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की गई है, जहाँ पर 132 प्रकार की जांचें होती हैं और अब 262 प्रकार की जांच हो सके इसके लिए मेडिकल कॉलेज के जो अस्पताल हैं वहाँ पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है। लगातार सरकार इस बात को लेके बहुत ही संवेदनशील है कि जो भी लोग जो भी हमारे नागरिक हैं वो ब्लड की और ज़्यादा से ज़्यादा जाँच करा सकें। भोपाल से खबर मिली जहां पर बीजेपी ने 4 जिलों में आज अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। मऊगंज, पांडुरना, बड़वानी और मैहर में जिला अध्यक्ष पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए। मऊगंज में राजेंद्र मिश्रा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मैहर में कमलेश सुहाने जिला अध्यक्ष बने हैं। इसी तरह से पांडुरना का जिला अध्यक्ष वैशाली महाले को बनाया गया है। कमल नयन को बड़वानी का नया भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल में सभी जिलों के कलेक्टरों को भी निर्देश दिया गया। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए हैं। जन सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। अयोध्या दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का सम्मान होगा। सभी मंदिरों में साफ सफाई, रोशनी की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। श्री राम जानकी पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 22 जनवरी को राममय हो जाएगा मध्य प्रदेश। इधर दतिया से खबर जहां पर एक्शन में बुलडोजर नजर आया है। अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। फसल की बोवनी पर जमीन पर कब्जा कर लिया था और इंदरगढ़ के गौचर की जमीन थी दरअसल और वहां पर बकायदा कब्जा कर खेती की जा रही थी। नगर पालिका और तहसीलदार की संयुक्त कार्रवाई है जिसमें बकायदा इस अवैध कब्जे के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। गौचर की ये जमीन थी लेकिन यहां पर बकायदा बुआई करके खेती की जा रही थी। अवैध रूप से कब्जा यहां पर कर लिया गया था। इस बीच दतिया में ये अवैध कब्जे के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। फसल की बोवनी करके बकायदा जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। तो उज्जैन से एक हादसे की खबर आई जहां पर क्षिप्रा नदी में आज एक तेज रफ्तार कार गिर पड़ी। पुल की रेलिंग तोड़कर कार नदी में जा गिरी। कार का शीशा तोड़कर लोगों को सुरक्षित हालांकि बाहर निकाल लिया गया। यह राहत की बात रही। सभी लोगों को मामूली ही चोटें आई हैं। चिमनगंज के मंगलनाथ मंदिर की यह घटना बताई जा रही है जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक कार तेज रफ्तार थी वो रेलिंग तोड़ते हुए शिप्रा नदी में जा गिरी और इसके बाद चूंकि गहराई ज्यादा नहीं थी ये राहत की बात थी और लोगों ने कांच तोड़कर भीतर जो लोग थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो इंदौर में दुकान संचालक की पिटाई की खबर निकल के सामने आई। बल्ब फ्यूज निकलने पर
दुकान संचालक को युवकों ने डंडों से पीट दिया। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। विजयनगर थाना क्षेत्र के बर्फानी धाम की ये घटना बताई जा रही, जहां पर मामूली विवाद में युवकों ने दुकानदार की जमकर डंडों से पिटाई कर दी है। इस बीच इंदौर में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली। T20 क्रिकेट मुकाबला चूंकि कल होना है, इसको लेकर टिकट की कालाबाजारी यहां पर की जा रही थी और कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भारत अफगानिस्तान T20 मुकाबले के लिए टिकट की कालाबाजारी कर रहे थे। 7 आरोपियों को पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी की तलाश फिलहाल पुलिस अभी भी कर रही है। आरोपियों से करीब 2 लाख रुपए के 86 टिकट भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने अलग अलग ईमेल आईडी से ये ऑनलाइन टिकटें पहले बुक कराई थी और उसके बाद अब इसकी ब्लैकमेलिंग यहां पर कर रहे थे, उससे ब्लैक में बेच रहे थे। राजधानी भोपाल में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां आवारा कुत्तों के झुंड ने एक 6 महीने की बच्चे को नोच नोच कर मार दिया। बताया जा रहा है कि अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में शिवनगर बस्ती के पास रहने वाली महिला अपने 6 महीने के बच्चे को घर पर सोता छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चली गई थी। तभी कुत्तों ने आकर बच्चे को उठा लिया। परिजन बच्चे को ढूंढते रहे। काफी देर ढूंढने के बाद लहूलुहान स्थिति में बच्ची का शव मिला। बताया जा रहा है कि मौत के बाद उसके माता पिता सदमे में थे, डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए बच्चे का शव को दफन कर दिया। इसके बाद जानकारी पुलिस तक पहुंची तो अयोध्या नगर पुलिस बच्चे के माता पिता से बयान लेने के बाद शव को कब्र से निकालकर इसकी जांच के लिए पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह पता चल पाएगा कि बच्चे की मौत कुत्तों के काटने से हुई है या फिर किसी और वजह से हुई है। इस मामले पर भोपाल कलेक्टर ने कहा है कि पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है। पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की सहायता राशि दिलाई गई है। ये डॉग बाइट का जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही दुखद मामला प्रकाश में आया है, तो हमारी संवेदनाएं, पूरी सरकार की संवेदनाएं, जिला प्रशासन की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम लोगों ने इस पे तत्काल एक्शन लिया है और पुलिस में कल हमने FIR के लिए निर्देश दिए हैं और वहाँ पे सभी के बयान हो गए हैं। पीड़ित परिवार को जो है 50,000 की तत्काल सहायता मुहैया कराई है और इसके बाद भी राज्य सरकार के निर्देशानुसार अतिरिक्त सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। फिर ग्वालियर में शराब माफिया के अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जंगल से अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। शराब की अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई है। शराब जमीन के अंदर दफन कर रखी गई थी। शराब को हैंडपंप के जरिए बाहर निकाला गया। तो ग्वालियर में डंपर और ऑटो में भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो चालक और महिला सवार की मौत की खबर है। हॉकी स्टेडियम के पास की घटना है। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है, वहीं डंपर चालक फरार है। पड़ाव थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त रतलाम से एक बड़ी खबर मिल रही, जहां पर पुलिस ने बदमाश युवक का जुलूस निकाला है। मेले में तैनात पुलिसकर्मी से मारपीट की गई थी। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसका जुलूस निकाला गया है। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो पुलिसकर्मी की पिटाई बकायदा की थी। मेले में तैनात था यह पुलिसकर्मी और उसके साथ इस युवक ने पिटाई की थी। उसके बाद आज पुलिस ने गिरफ्तार करके इसका जुलूस रतलाम शहर की सड़कों पर निकाला गया है। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह इलाका आता है। तो ग्वालियर से आज एक बड़ी खबर मिली, जहां पर टीआई मलखान सिंह चौहान के बेटे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होता हुआ नजर आया। मलखान का बेटा तोड़फोड़ करते हुए वीडियो में नजर भी आ रहा है। आरोपी का सन वैली में रहने वाले व्यक्ति से विवाद चल रहा था। मलखान के बेटे ने डंडे से पीटकर युवक को घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सिरोल थाना क्षेत्र के सन वैली इलाके की यह घटना बताई जा रही है। टीआई का बेटा है जो इस तरह से गुंडागर्दी करता नजर आ रहा है और बकायदा डंडे हाथ में लेकर तोड़फोड़ इसने की है। सिरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सन वैली की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
फिर ग्वालियर से ही अगली खबर, जहां पर निगम की माली हालत खराब होती जा रही है। हालत यह है कि निगम के पास कर्मचारियों को सैलरी बांटने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल से शहर में कचरे का ढेर लग गया है। निगम के अधिकारी कर्मचारियों को मनाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वो माने नहीं हैं। कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मौके से जायजा लेने के लिए पहुंचे हमारे संवाददाता नासिर गौरी, उन्होंने उनसे बातचीत की, सुनिए जरा। ग्वालियर नगर निगम में इको ग्रीन कंपनी के जो कर्मचारी थे वो स्ट्राइक पर है। उनका कहना है कि 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। उसके को लेकर ये लोग जो डिपो है निगम की वहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं और उन्होंने शहर से कचरा उठाने से भी इनकार कर दिया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स है, वो भी मौके पर पहुंच गए, समझाने की कोशिश है। गाड़ी निकलने नहीं दे रहे हैं आप लोग, गाड़ी के आगे भी लेट रहे थे साहब। आज हम 1 तारीख से लेके और 11 तारीख इतने परेशान है, इन अधिकारियों के दरवाजे खटका परेशान है, कोई बात करने तैयार नहीं है। आज जब गाड़ियां रोकी हैं, ये लोग हमारे पास आ चुके हैं, क्यों इनको ये नहीं दिख रहा कि हमारे बच्चे हैं। अभी सैलरी की क्या स्थिति, कब से नहीं मिली है? सब 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब ये आउटसोर्स में डाल रहे हैं, जब डालना था तो तभी डाल देते ना आउटसोर्स में। तो आप देखेंगे कि लगातार जो निगम की जो गाड़ियां हैं, जो शहर से कचरा उठाने के काम करते हैं, सफाई करने का काम करती हैं, वो सारी गाड़ियां हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इन गाड़ियों को निकलने नहीं दे रहे। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, क्या सही है ये? 3 महीने का सैलरी नहीं है इनका। अक्टूबर नवंबर वाला जो है वो हमने एजेंसी को भेजा था। चूँकि इनके डॉक्यूमेंट उनके पास है नहीं, तो इस कारण से ना उसका EPF जमा कर पा रहा था, ना ECI, इसलिए उसने असमर्थता व्यक्त की। हमने इनसे यही रिक्वेस्ट किया, आप डॉक्यूमेंट दे दें तो आपका पुराना वो सैलरी निकल जाएगा उधर से। आप देख सकते हैं कि कोशिशें जारी है निगम की कि बीच का रास्ता निकल आया और ये लोग काम पर लौट आए, लेकिन फिलहाल ये लोग नहीं निकल रहे हैं। उनका साफ कहना है कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, PF का पैसा नहीं मिला है, उसके कारण ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। फिर 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इंदौर के बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी है। इंदौर में देव वस्त्र से लेकर भगवा पताकाओं की डिमांड है। शहर में पताकाओं की मांग उम्मीद से ज्यादा होने की वजह से कारोबारियों को सूरत और मथुरा से पताका मंगाने की जरूरत पड़ रही है। इंदौर के बाजारों में भगवान राम की 1 करोड़ से अधिक ड्रेस बिकने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर के बाजारों से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन इस महोत्सव ने एक बार फिर से लोगों को दिवाली की याद दिला दी है। इंदौर शहर के व्यापारी जो है वो राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनकी एक तरह से दिवाली भी बन रही है। बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर से जुड़े हुए झंडे और अलग अलग प्रकार की वस्तुएं खरीदने के लिए बाज़ारों में पहुंच रहे हैं और बाज़ारों में दिवाली की रौनक है। दुकान पर लगातार ऐसे लोगों की भीड़ देखी जा रही है जो कि झंडे लेना चाहते हैं और इस बार जन्मभूमि राम मंदिर के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है उसके लिए भी कई प्रकार की वस्तुएं बाजार में आ गई है। जो लोग हैं वो यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुँचे हैं। कहाँ से आए आप लोग खरीदारी करने के लिए? अन्नपूर्णा से। क्या खरीद रहे हैं यहाँ पर? भगवा। क्यों खरीद रहे हैं भगवा? बस यार राम अयोध्या के हिसाब से। अच्छा, तो अपने घरों पर लगाने के लिए खरीद? घरों पर भी, दुकानों पे भी, सब दूर लगेगा। दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार बिक्री कर रहे हैं और यहाँ पर बिक्री के दौरान वे भी लगातार व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर? माहौल बढ़िया है सर, बहुत अच्छा माहौल है और लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग आ रहे हैं और भगवा की डिमांड काफ़ी अच्छी है झंडों की। कहीं ना कहीं जो रौनक एक बार फिर से बाज़ारों में की है और दिवाली जैसा माहौल जो है वो इंदौर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी नज़र आ रहा है। राम को लेकर के सब अलग अलग तरीके से आयोजन में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में अपनी शिरकत कर रहे हैं और अपने घरों पर दिवाली जैसा माहौल भी बना रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।